स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां वीकेंड लॉकडाउन में सैनिटाइजेशन का महाअभियान चल रहा है। लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजेशन अभियान चल रहा है। बाबू बनारसी दास वार्ड के मलिन बस्ती में सैनिटाइजेशन किया गया। जोन 1 के दिलीप श्रीवास्तव की देखरेख में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन में राजधानी को सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया वहां पर चलाई जा रही है ताकि संक्रमण की इस चेन को तोड़ा जा सके और जो तेजी के साथ आंकड़े बढ़ रहे हैं उनमें कुछ कमी आ सके। वीकेंड लॉकडाउन जिसमें लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी है, ऐसे में तमाम जो बाजार हैं वो बंद हैं और इसीलिए सैनिटाइजेशन का जो काम है पूरे उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। राजधानी लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मलिन बस्तियों में सैनिटाइजेशन किया गया है। और अब आइए आपको एक सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं अलग अलग शहरों से रिपोर्ट। सबसे पहले जानते हैं वाराणसी का हाल संवाददाता नीतीश पांडे की इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए। वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और आज भी काशी में बहुत सारे लोग इस लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, इस वक्त हम गिलट बाजार क्षेत्र में हैं और लोग आपको सड़क पर दिखाई देंगे। कल की जो स्थिति बताएं, कल इससे ज़्यादा लोग थे और इनसे ज़्यादा लोग सड़कों पर घूम रहे थे। आज थोड़ी सी स्थिति कल से बेहतर जरूर है, लेकिन अगर बात करें तो जिस तरह से लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की अपील की गई थी, उस तरह से यहाँ पर घरों में लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रशासनिक अमले की तैयारियों की बात करें तो जल निगम और नगर निगम की टीम सड़कों पर उतरी हुई है, गलियों में उतरी हुई है। सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और सिर्फ शहरी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि नगरीय क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है और प्रशासनिक टीम अपनी कमर कसे हुए है। कोरोना को हराना है, लेकिन आम जनता को जागरूक होना होगा, तभी हारेगा कोरोना और तभी भागेगा कोरोना। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब लॉकडाउन में आगरा की क्या तस्वीर है वो भी जान लेते हैं संवाददाता नितिन उपाध्याय की ग्राउंड रिपोर्ट में। वीकेंड लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है और ऐसे में आगरा शहर का क्या हाल है, इसे बताने के लिए इस समय हम हरि पर्वत चौराहे पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही पुलिस मुस्तैद नज़र आ रही है और जो लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, नहीं तो जिनकी जेन्युइन रीजन है उनको जाने भी दिया जा रहा है। सुबह सुबह का क्या हाल है, लोग निकल रहे हैं, इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर एक कहा जाए सन्नाटा ही पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यह हरि पर्वत चौराहा है, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा इसे माना जाता है, जहां अमूमन जनरल दिनों में पैर रखने की जगह नहीं होती है। आगरा में स्थिति लगातार और भयावह होती चली जा रही है और ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इस वीकेंड लॉकडाउन का और ज़्यादा सख्ती से पालन कराया जाए। बीते रोज़ आगरा में 530 नए मरीज़ सामने आए हैं और ऐसे में जो एक्टिव केस हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और लगातार बड़ी संख्या में आगरा में मौतें भी हो रही हैं। इसलिए एबीपी गंगा आपसे ये अपील कर रहा है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। वीकेंड लॉकडाउन के तहत जो तमाम दिशा निर्देश सरकार ने जारी किए हैं उसको फॉलो करिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। मेरठ में वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद यहां ना तो कोई पुलिसकर्मी मौजूद है और ना ही कर्फ्यू जैसा माहौल ही दिख रहा है। बाजार जरूर बंद है लेकिन लोगों की आवाजाही जारी है। उत्तर प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, रविवार का दिन है और मैं इस वक्त मेरठ के बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं। आमतौर से वीकेंड कर्फ्यू के समय जहां यहां पर सड़कें सुनसान होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी लोग सड़कों पर यहां निकल रहे हैं। पुलिस यहां से बिल्कुल नदारद है, कोई भी लोगों को आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस भी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। लोग सड़कों पर हैं, अभी भी लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। 1559 केस शनिवार को यहाँ पर आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी। भैया क्या नाम आपका? कहाँ जा रहे हो? यहीं पे जा रहा हूँ भैया, वीकेंड कर्फ्यू है उसके बावजूद भी सड़कों पे निकल रहे हैं आप लोग? जरूरी काम है कुछ ऐसा ही क्या जरूरी काम है? एक बच्चे को लेने जाना है। बहाने हैं लोगों के पास और फिर भी सड़कों पे निकल रहे हैं। भैया कहाँ जा रहे हो? मैं यही जा रहा हूँ, कैंटी जा रहा हूँ। हैं, ये बताओ, वीकेंड कर्फ्यू है उसके बावजूद भी बाहर निकल रहे हो? हैं? इग्नोर कर करके लोग निकल रहे हैं सवालों के, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जब वीकेंड कर्फ्यू है उसके बावजूद भी सड़कों पर आखिर ये क्यों है?
सवाल के जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी लोग देख सकते हैं स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, पैदल जो है सड़कों पर निकल रहे हैं। पुलिस भी रोकने वाली इनको यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुधीर चौहान, एबीपी गंगा, मेरठ। और अब यूपी के बाद आपको उत्तराखंड का भी हाल दिखा देते हैं। यहाँ राजधानी देहरादून में ही हालात ऐसे हैं कि लगभग 25% केस सिर्फ देहरादून से मिल रहे हैं। ऐसे में यहाँ लॉकडाउन का जायजा लिया संवाददाता विनोद कुमार ने। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। आज रविवार का दिन है और आज रविवार के दिन पूरे ही प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन है। राजधानी देहरादून की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंकड़े और सबसे ज़्यादा मौतें राजधानी देहरादून में हो रही है, जिसके चलते विशेष सख्ती बरतने के दिशा निर्देश यहाँ पर पुलिस को दिए गए हैं। आप सीधे तौर पर तस्वीरें देख रहे हैं। लोगों पर से पूछा जा रहा है कि अनावश्यक रूप से ना घूमें और जो अनावश्यक रूप से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनका वैधानिक तरीके से चालान पुलिस कर रही है। और आप सीधे तौर पर देखिए कि एक विशेष सख्ती यहाँ पर पुलिस की ओर से देखी जा रही है कि जो लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं, बिना काम काज के लोग घर से बाहर घूम रहे हैं, उन पर विशेष सख्ती कर चालान किया जाए। और ये भी आपको बताएं कि लगातार उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसके चलते आगामी 28 अप्रैल तक राज्य सरकार ने सभी शासकीय कार्यालयों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है कि कोई भी शासकीय कार्यालय नहीं खुलेगा। अब लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आखिरकार मौत के आंकड़े और बढ़ते कोरोना के मामलों पर कैसे नियंत्रण लगाए। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और आइए अब आपको हरिद्वार के हाल भी दिखा देते हैं। यहाँ भी साप्ताहिक बंदी का असर देखने को मिला। हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या में कमी नजर आई तो पुरोहित और पंडितों की गद्दी भी खाली दिखी। देखिए संवाददाता पंकज राणा की ग्राउंड रिपोर्ट। हर की पौड़ी पर आप देख रहे हैं कि साप्ताहिक बंदी का पूरा असर देखा जा रहा है। पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। हालांकि जो श्रद्धालु पहले से ही हरिद्वार पहुंच गए थे गंगा स्नान के लिए, वो यहाँ गंगा स्नान के लिए आ गए हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ जो अन्य श्रद्धालुओं को आना था आज कोविड की वजह से, या यूं कहें कि गंगा स्नान में आना था, वो लोग बॉर्डर पर रोके जा रहे हैं। उनसे RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। यदि उनके पास रिपोर्ट नहीं है तो उनको बॉर्डर से ही वापस भेजा जा रहा है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो संख्या है वो लगातार दिन ब दिन घटती जा रही है। कोरोना की महामारी जिस तरह से लगातार संक्रमण फैला रही है, उसके बाद यहाँ हरिद्वार में तमाम जो दुकानें हैं वो आज साप्ताहिक बंदी पर बंद कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ ही जो तमाम यहाँ पुरोहित आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो भी आज अपनी गद्दी पर नहीं बैठे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, तमाम दिक्कतें पैदा हो रही हैं, पूरे देश भर में इस संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। वही वजह है कि आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कम है। और ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यदि संक्रमण इसी तरह से बढ़ता रहा तो ये संख्या और भी कम हो जाएगी। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। उधर पौड़ी में रविवार कर्फ्यू का पालन आज भी जनता ने बखूबी किया। यहां रविवार को आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर पूरा बाजार बंद नजर आया, जिस पर सिर्फ आकस्मिक सेवा से जुड़े लोग ही आवाजाही करते नजर आए। वहीं रविवार कर्फ्यू की सभी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन का कड़ा पहरा बाजारों में दिखा। आपको ये भी बता दें कि पौड़ी में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते दिन यहां 380 कोरोना केस आए हैं। जिले में हर रोज कोरोना बड़ी तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। वहीं भयावह कोरोना के कारण 55 लोगों की जान भी अभी तक जा चुकी है। जनपद में कोरोना को दृष्टिगत देखते हुए हर रविवार को एक कर्फ्यू घोषित किया गया। इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज हम सीओ साहब के साथ और तमाम पुलिसकर्मी प्रशासन यहाँ पर आए और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी शासकीय गाइडलाइंस है उसका पालन कराएंगे। और अब बात करें अल्मोड़ा की, तो यहाँ वीकेंड कर्फ्यू का असर काफी ज्यादा दिख रहा है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं और ना ही ज्यादा लोगों की आवाजाही दिख रही है। सिर्फ काम से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। जहां कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए पाबंदियां बढ़ाई गई हैं, तो वहीं श्रीनगर में लोगों के लिए मुश्किल हो गई है। आधी सवारी के नियम के बाद बसों और टैक्सी की शॉर्टेज शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को सुबह से ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं अब देहरादून से 3 अतिरिक्त बसें श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए लगाई गई हैं। लेकिन उत्तराखंड परिवहन निगम के कई चालक और परिचालक भी कोविड संक्रमण की चपेट में आए हैं, जिससे कि कई बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ भी शॉर्टेज हो रही है क्योंकि यात्री बढ़ा है रोडवेज में, प्राइवेट में किराया बढ़ा है और यात्री तो 50% हुए हैं, हमारे यहाँ भी हुए हैं, उनके यहाँ भी हुए हैं।
लेकिन हमारे यहाँ किराया वही है जो पुराना है, और उसी वजह से हमारे यहाँ यात्री बढ़े हैं, जिसको देखते हुए निगम मुख्यालय के आदेश अनुसार देहरादून से प्रतिदिन 3 गाड़ियाँ जो है एक्स्ट्रा चल रही हैं। कोरोना की महामारी के बढ़ते प्रकोप और इससे संक्रमित मरीजों को जरूरत पड़ने पर प्राणवायु यानी ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए एशिया की सबसे बड़ी यूरिया निर्माता कंपनी इफ्को आगे आई है। प्रयागराज में फूलपुर की यूरिया उत्पादन करने वाली इफ्को फैक्ट्री में जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू होने जा रहा है, जिससे 15 जून तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। हालांकि मौजूदा संकट में इफ्को फूलपुर इकाई की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराए जा रहे हैं। इफ्को के वरिष्ठ महाप्रबंधक संजय कुदेशिया के मुताबिक प्रयागराज जिला प्रशासन के अनुरोध पर इफ्को फूलपुर इकाई की ओर से 120 ऑक्सीजन के जंबो सिलेंडर और कंपनी की एक एम्बुलेंस कोविड मरीजों की सहायता के लिए मुहैया कराई गई है। और अब बात हल्द्वानी की करेंगे, जहां मौत का आंकड़ा इस कदर पड़ा है कि शमशान घाट में लकड़ी की किल्लत हो चुकी है। यहां टनकपुर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कम पड़ रही है। 15 से 20 कुंटल की खपत की जगह अब 70 से 80 कुंटल लकड़ियां रोजाना लग रही हैं। शमशान घाट के पदाधिकारी राम बाबू जायसवाल का कहना है कि प्रशासन को तत्काल इसका संज्ञान लेकर यहां अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। बात करेंगे कल होने वाले पंचायत चुनाव मतदान की, बात करेंगे औरैया की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए कल मतदान होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियों को धीरे धीरे रवाना किया जा रहा है। जिला पंचायत की कुल 23 सीटें हैं, जबकि 477 ग्राम पंचायत में प्रधान चुने जाएंगे। वहीं क्षेत्र पंचायत की 580 सीटों और ग्राम पंचायत सदस्य 5909 के लिए मतदान होगा। इस बार जनपद में जिले में 7 ब्लॉक क्षेत्रों में 787 मतदान केंद्र हैं, जबकि 1534 बूथ हैं। इन बूथों पर 9,09,424 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 209 बूथ अति संवेदनशील और 76 बूथ अति संवेदनशील प्लस हैं। 26 अप्रैल को ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए मतदान होगा। चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस, पीएसी, होमगार्ड और पीआरडी के कुल 4,500 से अधिक पुलिस सुरक्षाकर्मी लगाए गए। सिद्धार्थनगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में खंड विकास कार्यालय परिसर में कर्मचारियों की मौजूदगी में जमकर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ड्यूटी लगाने, रवानगी को लेकर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते दिखे। अपर जिलाधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। शामली समेत यूपी के 20 जिलों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। वहीं पोलिंग पार्टी को रवाना करने के दौरान पीठासीन अधिकारी और अन्य अधिकारियों ने कोविड-19 के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाने का आरोप उच्च अधिकारियों पर लगाया, तो वहीं लापरवाही बरतते हुए चुनाव ड्यूटी खत्म होने के बाद ड्यूटी देने वाले लोगों को संक्रमित होने का खतरा भी खुद लोगों ने बताया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।